स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आपने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी प्रतिलोम की, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की या इन्वर्स फंक्शन की। तो यहाँ पर आप उससे पहले कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपने जाना होगा कि हमारे पास त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के किस टाइप से कौन से फॉर्मूले कैसे यूज कैसे करते हैं, या कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे हल्के मुल्के। अब इससे आगे हम सेकंड पार्ट में चलते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक, अब 2.1 के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, ये कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें देखना। बेटा क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपको तरीका समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे। आपको इसमें सबसे पहले कुछ वैल्यू याद जरूरी हैं। आपको अगर वैल्यू याद नहीं करेंगे, जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, या 1/2 किसकी वैल्यू होती है, या √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर बेटा आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको वो टेबल बता दूंगा। अब देखो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है। आपको मैंने बताया था साइन के साथ अगर माइनस आता है, मैंने बताया था अगर साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स -x के साथ अगर माइनस आता है तो कि माइनस कहाँ जाता है बेटा, आगे आ जाता है, बताया था। तो ये माइनस पहले कहाँ, देखो साइन, ये माइनस कहाँ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। अब देखना कि साइन इनवर्स में ही मतलब साइन में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है। मैंने आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ, अगर बेटा यहाँ पर साइन है तो 1/2 ही वैल्यू देखना साइन में किसकी वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर टेन हो, कोस हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉस हो, कुछ भी हो आपके पास, बेटा उसी में वैल्यू चेक करना कि 1/2 किसकी वैल्यू होगी। तो 1/2 किसकी वैल्यू है बताओ, हमारे पास cos 30 की वैल्यू होती है, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 को क्या कहते हैं हम, साइन, देखो 30 को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, या कुछ मैंने लिखा है था क्या होता है π/3। तो आप इस 1/2 के स्थान पे 30 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू रख देते हैं ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 की होती है ना, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो आ जाएगा 6। तो इससे कैंसिल करो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, ओके। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस, ये हमारे पास √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ। ये चलो आपको मैं एक टेबल बता देता हूँ इससे पहले छोटा सा, कि हमें याद क्या करना है। आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थोड़ा याद रखना 3, इससे सारे फॉर्मूले याद रखोगे, सारी वैल्यू याद रख लोगे। ये कंफ्यूज करेंगे नहीं तो बार बार आपको। बेटा यहाँ एक काम करो, यहाँ लिख लो आप 0, 30, 60, 90, सॉरी 45, और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। देखो यहाँ पर आप लिखो गिनती, लिख लो 0, 1, 2, 3 और 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और सबको ही रूट लगा दो। तो बेटा अगर देखो ये बात 2-3 पॉइंट याद रखना है इसमें, अगर मैं किसी जीरो को मतलब कि जीरो को अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करूँ, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, या हमारे पास कुछ भी हो संख्या, तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर मैं किसी संख्या को 0 से डिवाइड करूँ तो बेटा इन्फिनिटी आएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब इसे पे देखो, यहाँ पर मैं किसी संख्या से 0 को डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 0 आएगा। अच्छा, अब 1 का हमारे पास स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट बेटा कितना आएगा, अगर रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 आएगा। और देखो 2 से काट दो एक बार, 2 से काट दो
4 को 2 बार, तो हमारे पास 1 बचेगा ऊपर रूट में और 2 बचेगा रूट में। तो 1 का इसका रूट हमारे पास तो 1 ही रहता है, 2 तो हमारा इसका रूट नहीं होता, तो रूट 2 ऐसे रहेगा। अब देखो 3 का इसका रूट नहीं होता कि ऐसे रहेगा रूट में, 4 का होता है इसका रूट 2 होता है, 2 आ जाएगा। ये तो कट गया, 1 बचेगा, 1 का इसका रूट हमारा 1 होता है। इसे कर दो बेटा उल्टा, तो 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर, रूट 3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 ऐसे आ गया, और इसे यहाँ लिख लो और इसे लिख लो यहाँ। मैंने क्या काम करा, उल्टा करा है। अगर आप साइन और कोस की वैल्यू याद रखते हो ना, तो इसकी हेल्प से आप सबकी वैल्यू इजीली याद कर लोगे। अब देखो मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ना। तो मतलब इससे बात हमें ये बात समझ में आ रही है कि इस वाले फंक्शन से, मतलब 1 से √3/2 से या 1/√2 से या 1/2 से और 0 से, मतलब इनसे इस ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा का मान निकल गया। इससे इसे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0/1 में। तो मैंने कहा किसी भी संख्या को जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ये आ जाएगा 0। अब 2 से 2 कट जाएगा, देखो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करना है ना, तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उसका बहुत ज़्यादा मान हो, जिसे ज्ञात भी नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित बोल देते हैं इसे। ऐसे ही हमारे पास कॉट का मान निकल के आ जाएगा, कॉट का निकालना, इस उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, रूट इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, √3 1/√3 और क्या जाएगा 0 यहाँ। ऐसे ही हमारे पास 3 है। साइन का मान निकालना है, साइन का फॉर्मूला पता होता है, देखो साइन थीटा का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा हमारे पास 1/cosec होता है, तो इसे उल्टा कर दो, मतलब cosec का निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो, तो cosec का मान निकाल, जैसे cosec का निकाल रहा हूँ, cosec थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उल्टा कर दो इसे, तो ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर हम किसी 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, इन्फिनिटी। अब इसे उल्टा करो, 2 ऊपर और ये 1 नीचे, तो 2 ऐसे आ जाएगा, और √3 ऊपर हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे, ऐसे इसे कर दो उल्टा, 2 ऊपर √3 नीचे, ऐसे उल्टा कर दो कि हमारे पास आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका उल्टा कर देना, सेक का मान निकल के आ जाएगा। ये थोड़े से याद रखना। इसी कंसेप्ट पे हमारे पास क्या है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जैसे मैंने कहा cos -1 cos इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो कॉस में चेक करो, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। अब 30 को हम क्या लिखते हैं, 30 को लिखते हैं π/6, तो लिख देना π/6, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास π/6। अब जैसे ये देखो cosec इनवर्स 2, अब 2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, देखो किसकी होती है, ये भी 30 की होती है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ भी, तो cosec π/6, तो कैंसिल करो, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, π/6। इसे आप नोट कर लेना थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए टेबल। चलो अब देखो आगे, देखो अब मैंने क्या बताया, tan इनवर्स -√3 है। देखो tan में, साइन में, और आपका 3 वैल्यू बताई थी मैंने, आपका tan इनवर्स के साथ अगर माइनस आता है तो कि माइनस क्या जाता है बेटा, आगे आ जाता है, बताया था। ऐसे ही साइन के साथ बताया था, ठीक। अब देखो इसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो करो, तो हमारे पास कहाँ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो जगह tan इनवर्स √3। अब √3 वैल्यू देखो, tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास 60 की होती है, √3 tan 60 की होती है, 60 की होती है, तो कितना आएगा, 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो tan π/3, क्या होता है tan π/3, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर π/3। आपको ऐसे ये सॉल्व करना है। देखो माइनस, अगर cos इनवर्स के साथ माइनस आता है तो यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। देखो जो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखाया था, बता रहा हूँ, cos इनवर्स -x अगर कभी भी हमारे पास है तो इसे पाई माइनस cos इनवर्स x लिख लेते हैं। और मैंने क्या आपको ड्राइव भी करवाया था, कैसे आया है। अब देखो आगे, तो पाई ऐसे रहा, cos इनवर्स ऐसे रहा, 1/2 देखो किसकी वैल्यू होती है,
1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, cos 60 की। cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम, π/3। तो cos से cos कैंसिल, तो पाई माइनस π/3, इसकी इंटू इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 3π माइनस पाई अपॉन में 3, तो कितना आएगा 2π/3। अब देख लो इसे भी ऐसे ही करेंगे हम सॉल्व। अब इसमें क्या कर लिया हमने, माइनस आगे और यहाँ पर आकर tan 1 किसकी वैल्यू होती है, देखो माइनस आगे आ गया, यहाँ 1 बचेगा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स में, tan 45 की। 45 क्या लिख सकते हैं, π/4। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास ये। ऐसे के ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसे जल्दी से नोट करें। देखो आगे क्वेश्चन हमारे पास कुछ क्वेश्चन से हैं, इन्हें क्या सॉल्व करेंगे, वही तरीका करना है। आप पहले अगर खुद ट्राई कर सकते हो तो बेटा खुद ट्राई चेक कर, मतलब खुद ट्राई करें, उससे बाद में आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब sec इनवर्स 2/√3 है। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, sec इनवर्स में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है sec π/6 की। देखो आपको 2/√3 हमारे पास कितना होता है बेटा, क्या होता है 30 होता है, 30। तो 30 को अगर कन्वर्ट करूंगा ना मैं उसमें रेडियन फॉर्म में, तो π/6 हो जाएगा। तो देखो sec से sec इनवर्स क्या होगा हमारे पास, कट गया sec इनवर्स sec कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये π/6। अगला देखो cot इनवर्स √3। अब cot ऐसी रहेगा। अब √3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये भी होता है हमारे पास। देखो tan का मान क्या होता है हमारे पास, √3 होता है। √3 tan में कितना, उल्टा करने की बात करूँ तो कैसे याद करोगे, मेरे पास √3 जो वैल्यू होती है ना वो tan 60 की होती है, तो इसे उल्टा कर दो, तो tan 60 का हो जाएगा 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। तो tan √3 होती है 30 की, तो 30 को क्या ले सकते हैं हम, π/6। तो 10 से 10 कोट से कोट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास π/6। अब इसे देखो, अब कोट के साथ अगर माइनस आ जाता है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√2। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√2, ये हमारे पास कॉट ही है ना। क्वेश्चन 9 बेटा कॉट नहीं है ये आपके पास क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है। देखो कैसे करेंगे, यहां पर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखो वही तरीका लगा दो, यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है कि हमारे पास कॉस π/4 की होती है, क्योंकि हमारे 45 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/4, इसकी इंटू इसमें कर दो, क्या आ जाएगा 4π माइनस पाई अपॉन में 4, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 3π अपॉन में 4। ओके, आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस √2। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन, आपका 10 क्वेश्चन है ये बेटा, हमारे पास है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। ओके, चेक करना, ये क्वेश्चन होगा कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन को इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, देखो साइन में हमारे पास होता है रूट, साइन में तो आता है 1/√2, मैंने बताया था। साइन थीटा का मान या साइन आपका साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसे उल्टा कर दोगे। अगर मुझे कोसेक का मान निकालना है तो कोसेक का मान को मैंने बताया तो उल्टा कर देते हैं, तो कोसेक 45 का मान निकालना क्या हो, उल्टा हो जाएगा ये भी। तो फिर पता चल गया कि किसका मान है, कि 45 का मान है। तो ऐसे रखो। अच्छा यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस, क्या आ रहा है माइनस। तो माइनस में मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर आपके पास माइनस होता है, किस किस की, 3 कंडीशन बताई थी, बताओ। अगर माइनस होता है तो क्या करते हैं, इसमें क्या आ जाता है माइनस आपका आगे, क्या आ जाएगा आगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोसेक इनवर्स √2। अब इसे सॉल्व कर लो।
ये बड़ा कराते भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइटिंग थोड़ी देख लेना, हैबिट ऐसी बनी हुई है हमारी। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना आप इसे पाई बाई 45 का 4 पाई बाई 4। तो जगह हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस होता है, माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऐसे रहेगा। एक हमारे पास किसकी होती है, cos 45 का होता है, cos 45 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इससे कैंसिल क्या आ गया हमारे पास ये। अब देखो क्वेश्चन आगे हमारे पास ये tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 45 की। 45 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, अब ये आ गया माइनस, मैंने माइनस आ जाता तो बेटा क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे रखना, प्लस ये हमारे पास अगर माइनस होता तो माइनस कहाँ जाता, आगे। साइन के साथ माइनस होता तो कहाँ जाता, आगे, तो माइनस आ जाएगा आगे। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। बेटा जो माइनस आ गया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब देखो सॉल्व करो, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पाई बाई 4 बचेगा। यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, कॉस पाई अपॉन में 3 माइनस साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30 की। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6। तो पाई अपॉन में 4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। और हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, सॉरी ये भी कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 6। अब एक काम करो, इसके अपॉन 1 लेके 4 का और 1 का और 3 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे। ऐसी संख्या देख लो आप जो 4 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जानी चाहिए, वही हमारे पास एलसीएम। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 6 से भी, तो इसलिए कह दिया मैंने 12 एलसीएम आएगा। तो 4 से कितनी बार डिवाइड होगा 12, 4 से 3 बार होगा तो 3 पाई हो जाएगा ये। 1 से हमारे पास 12 बार होगा, 12 पाई हो जाएगा। अब 3 से हमारे पास कितना बार कटेगा हमारे पास ये 4 बार, 4 पाई हो जाएगा। 6 से के 2 बार तो 2 पाई हो गया। इसे सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस का ये प्लस का, तो 3 दो कितना 3 और 15, ये 12 15 हो गया, और ये 6, तो हमारे पास बचेगा बेटा माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 पाई अपॉन में 12। समझ में आया नहीं आया। अगर हमारे पास 15 हो गया, 15 में से आपका 6 गया तो कितना बचेगा, 9 ही तो बचेगा। अब इसे डिवाइड कर लो, कितने में कटेगा 3 से, ये 3 बार, 3 से कितना 4 बार, तो आंसर आएगा 3 पाई अपॉन में 4। ओके, एक और तरीके से हो जाता है कि डायरेक्ट भी लिख सकता था। एक फॉर्मूला हमारे पास, ये पूरा का पूरा पाई बाई 2 निकल के आएगा। चलो अभी फिलहाल नोट करो, इस तरीके को आगे बता देंगे। देखो बेटा आगे क्वेश्चन हमारे पास है 12, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऐसी रखा, 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में 1/2 क्या होता है हमारे पास 60 होता है। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। हमारे पास 2 ऐसी रहेगा ये वाला मल्टीपल में, और साइन इनवर्स ऐसे रखा। देखो 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की होती है, साइन 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 रह जाएगा, हमारा 2 रह जाएगा यहाँ पर, इसे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई कितना जाएगा 6। तो 2 से कितने में कटेगा 3 बार, तो पाई अपॉन में 3 प्लस पाई अपॉन में 3, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे आ जाएगा पाई प्लस पाई, ऊपर लिख देना। अगर दोनों का एलसीएम सेम होता है तो पाई प्लस पाई जो भी होता है हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाता है। तो पाई पाई कितना होगा 2 पाई अपॉन में 3 आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन है, उसे कैसे करेंगे थोड़ा देखना। बेटा ये कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर बाई हो, तो ये आपका बहुविकल्प क्वेश्चन है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, ये कह रहा है इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है। देखो आपको मैंने पढ़ाया था डोमेन और रेंज के बारे में, मतलब परिसर के बारे में। तो इसकी जो परिसर वैल्यू होती है, परिसर होता है जो परिसर की रेंज होती है, रेंज होती है
ये आपकी -π/2 से इन्वॉल्व होता है बाई भी, और ये तो π/2 तक जाती है। ये बेटा इसको याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइन इनवर्स x बराबर बाई के लिए आपकी जो वैल्यू जो रेंज होती है ना वो -π/2 से आपका π/2 तक होती है। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये π/2 भी इसमें इन्वॉल्व है और π/2 भी इसमें इन्वॉल्व है, माइनस का प्लस में, इसलिए कि हमारे पास ये आपका ग्रेटर और इक्वल लगाया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन है सबसे इसके अंदर ये, तो tan इनवर्स ऐसी रहेगा। अब tan इनवर्स में चेक करना कि √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसको वैल्यू होती है कि tan 60 की होती है। tan 60 को लिख सकते हैं π/3। अब आगे यहाँ पर माइनस, अब माइनस अगर सेक इनवर्स के साथ माइनस होता है तो बेटे हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता है पाई माइनस आपका सेक इनवर्स 2 tan इनवर्स, देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/3 बचेगा, माइनस पाई माइनस सेक, सेक का क्या होता है मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है कॉस, कॉस में 1/2, 2 किस तरह हो गया हमारे पास ये 60, किसका होता है ये 60 का होता है। अब 60 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ π/3, तो ये आ गया हमारे पास, ये सॉल्व कर लो यहाँ आगे, π/3 पाई, थोड़ा सा रह गया सेक π/ आपका 3, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई माइनस, देखो ब्रैकेट खोलेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बचेगा π/ आपका 3। अब इसका पॉइंट 1 मान लो, 1 3 और 1 कैल्शियम कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, 3 से 3 पाई ऐसे बचेगा आपके पास, और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 से डिवाइड करोगे 3 का तो कहेगा 3 पाई और प्लस यहाँ पाई। अब कितना होगा हमारे पास पाई और पाई कितना होगा हमारे पास 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, कितना बचेगा माइनस का पाई अपॉन में 3। ओके, नोट करो बेटा इन क्वेश्चनों को। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन में डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये स्पीड तेज चल रही है क्वेश्चनों की, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जहाँ तक है आपको 101% क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो बेटा ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो को पूरा पर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। आप कभी भी इनवर्स का तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से।